दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है रमज़ान का महीना और एक गरीब रोज़ेदार घराना। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा बैठ जाइए। चाचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस न होने के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। ये सुनकर चाचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चाचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चाचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चाचा सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर से आवाज दी तो चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चाचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, अल्लाह हमारा मालिक है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। जब समीर घर आया तो बहुत परेशान था। बीबी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय ला दो। बीबी वापस आई और कहा, परेशान लग रहे हो। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीबी ने कांधे पर हाथ रखा और कहा, परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उधर चाचा कमाल घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकाल दूं। चाचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोले, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चाचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। उसके बाद चाचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी लगभग 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चाचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है। और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है। अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब वुजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीबी बोली, अजी सुनते हो कि आज आपने काम पर नहीं जाना, टाइम देखें 9 बज गए हैं। चाचा कमाल बीबी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफरे आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो कहते हैं अब जरूरत नहीं। बूढ़ी बीबी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहे हैं, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे। चाचा कमाल बोले, अल्लाह मालिक है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ लगी थी। रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चाचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चाचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान ले जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान ले लेंगे। उधर चाचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला वो पैसे लाकर सब मकान मालिक को दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने का कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा अप्पी ने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी है, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चाचा ने आंसू पलकों में छिपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलना है, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाया का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी। सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन से बोला, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी
बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या है। छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जाओ, आज लेकर जाओ लेकिन फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थीं। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे, वो नारियल वाला मीठा पानी भी होता है वो भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह देगा हमको। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तियारी करूंगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ धीरे से बोली, कोई ज़रूरत नहीं, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते ही देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी से इफ्तियारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले लाकर दो। चाचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चाचा कमाल बाजार गए, उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने रुपए किलो हैं? उन्होंने बताया कि ये वाले 300 रुपए किलो और ये वाले 350 रुपए किलो। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चाचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चाचा 30 का बस एक सेब ही आएगा। इत्तेफाक से समीर जिसके ऑफिस में चाचा काम करते थे वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चाचा कमाल पर पड़ गई। चाचा कमाल दुकान वाले से बोले, जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है। चाचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया। एक खजूर से इफ्तियारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया, उसने 30 रुपए वापस किए और कहा, चाचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस। उसके दिल में कांपसी पैदा हुई। चाचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चाचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और कुछ जरूरत का सामान लिया। कार चाचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चाचा कमाल का घर यही है? बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा सा फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दे दिए। चाचा कमाल की आंखों में आंसू आ गए। पकौड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर ने उनके साथ बैठकर इफ्तियारी की। चाचा की तरफ देखकर कहा, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चाचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीबी से कहने लगा कि कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तियारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक खजूर भी मैसर नहीं। कल से कुछ फ्रूट चाचा कमाल के घर भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया था।
चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगीं और समीर की कंपनी को भी पैसा मिल गया। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, रमज़ान आ चुका है। अपने आसपास गरीब ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, तो ऐसे लोगों की भी ज़रूर मदद किया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।